अस्सलामुअलैकुम जी। आज जो है हमने अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 जो है वो किसके ऊपर है? डिफॉरेस्टेशन के ऊपर और ओवर हंटिंग के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग से पहले जो है हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर जो है हमारी एक्सटेंट स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, उसके अलावा एक्सटेंट स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान, और फिर हमने उसकी मेजर काजेज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल इसी तरह जो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके काजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स, उसके फ़ायदे, जंगलात, सिंपल जंगलात के बारे में पढ़ेंगे हम, उनके कटाव के बारे में। तो डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, सबसे पहले जो है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन करेंगे कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वेयन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। मतलब दरख्तों को काटना जिसकी वजह से आपका जो फॉरेस्ट है, आपका जो जंगल है, उस जंगल को एक मैदानी इलाके में तब्दील कर देना, नॉन फॉरेस्ट लैंड में तब्दील कर लेना, जहाँ पर जो है कोई दरख्त ना हो, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं वो कॉजेज़ जो है नेचुरल भी हो सकती हैं, कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस भी हो सकती हैं, कुदरती आफात या फिर ज़मीनी जो है तब्दीलियों के बावजूद ये अमल जो है आ सकता है। लेकिन इसकी जो मेन काज है कि डिफॉरेस्टेशन की जाती है ताकि हम उससे लकड़ी हासिल कर सकें। क्या हासिल कर सकें? लकड़ी हासिल कर सकें। उसके अलावा वहाँ पर जो है ज़राअत वगैरह उगा सकें, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और उनकी जो है आबादी बढ़ने की वजह से उनकी जो फूड सप्लाई है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए। तो इस वजह से भी हम दरख्त काटते हैं। उसके अलावा जो है अर्बन डेवलपमेंट, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, दरख्तों को काट कर वहाँ पे कॉलोनियाँ बना देते हैं, घर बना देते हैं, ताकि लोग जो है वहाँ पे आकर रहें। उसके अलावा सड़कें बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे काजेज़ हैं जिसकी वजह से हम जो है डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। अब इन डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी लाइफ पे, हमारे ज़मीन पे, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चंद इफ़ेक्ट्स जो है बताए गए हैं। तो आपको पता ही है कि दरख्तों का क्या फ़ायदा है, अगर वो कट जाते हैं तो उनका क्या नुकसान होगा। पहले उनके नुकसान के बारे में देख लेते हैं, फिर हम उसके फ़ायदों के बारे में भी देखेंगे कि वो हमें क्या फ़ायदा देते हैं। तो पहला जो इफ़ेक्ट है वो क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, कि जो पानी की क्वांटिटी है ज़मीन के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अलावा सॉइल अरेनियन, बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है व्हाट इज़ सॉइल एरेनियन या डिफाइन सॉइल एरेनियन। कि सॉइल एरेनियन ज़मीनी कटाव, क्या कहते हैं? ज़मीनी कटाव, जिसकी वजह से जब ज़मीन पर दरख्त नहीं होंगे, आप दरख्त काट दोगे तो क्या होगा? ज़मीनी कटाव स्टार्ट हो जाएगा। जब बारिशें होंगी, बारिशों की वजह से जो है जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, वो पानी के साथ जो है बह जाएंगे। तो इसका मतलब है अर्थ क्रस्ट जो है, फर्स्ट लेयर जो है वो पानी के साथ बह जाएगी। उसको सॉइल एरेनियन कहते हैं, ज़मीनी कटाव कहते हैं। उसके अलावा जब वो मिट्टी पानी के बारिश के पानी के ज़रिए जो है बह के जाएगी, तो पानी जो है नदी नालों के अंदर जाता है, दरियाओं के अंदर जाता है। तो वो नदी नालों के अंदर और दरियाओं के अंदर जो है मिट्टी जमना स्टार्ट हो जाती है, मड की फॉर्म में, सिल्ट की फॉर्म में। फिर वही मिट्टी जो है दरियाओं का पानी के ज़रिए जो है डैम्स के अंदर जाती है। डैम्स के अंदर जो है पानी स्टोर किया जाता है। तो वो मिट्टी वाला पानी जो है, जिसके अंदर सिल्ट मौजूद है, मड मौजूद है, वो डैम की नीचे वाली दीवारों के साथ जो है चिपकना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डैम की जो कैपेसिटी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है पानी को स्टोर करने की। उसके अलावा जो है जब दरख्त कट जाते हैं तो वार्मिंग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका जो ट्रांसपायरेशन है वो कम हो जाता है। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, पानी बुखारात बनकर ऊपर नहीं उठेगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगी तो बारिशें नहीं होंगी। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं। उसके अलावा अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, स्पोर्ट की बात करते हैं
कि फॉरेस्ट जो है किस तरीके से सपोर्ट करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को, तो सिंपल सी बात है, हम फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। जैसे कि हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, वो फ्रूट्स की सूरत में है, वो लकड़ी की सूरत में है, वो फ्यूल वुड की सूरत में है, वो मेडिसिन्स की सूरत में है। उसके अलावा इसकी जो लकड़ी होती है फॉरेस्ट की, उसको हम सिंपल टिम्बर कहते हैं, लिम्बर भी बोलते हैं, टिम्बर भी बोलते हैं। उनको जो है हम बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो है घर तामीर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेपर पल्प बनाने के लिए, ताकि उससे जो है पेपर बनाए जा सकें, कागज़ बनाए जा सकें। उसके अलावा जो है ये फॉरेस्ट जो है हमारे मुल्क, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं, उसको मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये पॉल्यूशन को हमारे इन्वायरमेंट में से ख़त्म करते हैं। क्यों ख़त्म करते हैं? बारिशों का बायस बनते हैं, बादलों का बायस बनते हैं। उसके अलावा जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा ये जंगलात होते हैं, ये ब्यूटी का बायस बनते हैं, और इस ब्यूटी की वजह से ही लोग जो है या टूरिस्ट जो है वहाँ पर सैरो सियाहत के लिए जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जो KPK के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाया जाता है, और उसका नाम है क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट। कैनोपी कहते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को, मतलब वो ऐसे फैला हुआ है, ऐसे। अब क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है ना, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, वो ऐसे फैला हुआ है ऊपर तक, कैनोपी बनाई हुई है कैनात की तरह। अब वो जो है सालाना अप्रॉक्सीमेटली जो है 1% जो है क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। क्यों श्रिंक हो रहा है? क्योंकि लोग जो है उसकी लकड़ी चोरी करते हैं, कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जंगल जो है कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और क्योंकि हम लकड़ी काट रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर रहने वाले जानदारों का हैबिटेट भी लॉस कर रहे हैं। उसके बाद ओवर हंटिंग है। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना, आपको पता ही है, ज़्यादा शिकार करने से क्या होगा, कोई भी जो स्पीशीज़ है बर्ड्स की, ख़ास तौर पर बर्ड्स की, वो मादूम होना, एक्सटिंक्ट होना, इंडेंजर्ड होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जानदार हैं, जैसे कि वेल्स हैं, आइबिक्स है, अड़ियल है, मारखोर है। मारखोर जो है हमारा कौमी जानवर है, और ISI का निशान भी है, ये हमारी जो इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की। तो ये वो जानवर हैं जो ओवर हंटिंग की वजह से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब ओवर हंटिंग लीगल हो या इलीगल हो, मतलब आपने अगर लाइसेंस बनवाया हुआ है तो भी, अगर लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ शिकार का तो भी, वो कमर्शियली तौर पर क्या है, प्रिंसिपल थ्रेट है तमाम जानदारों के लिए। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट हैं, वो आपने ख़ुद देखने हैं किताब में से, उसमें से ज़्यादातर MCQs आते हैं। वो जो बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के जो प्रोसेस हैं, जिसके अंदर हिमालय जंगल प्रोजेक्ट आ जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते, नादरन जो है एरियाज़ वाले प्रोजेक्ट आ जाते हैं, सुलेमान वाले, खजराव वाले, ये सारे जो है आपने क्या करने हैं, ख़ुद करने हैं। IUNC जो है WWF के साथ जो है मिलकर काम करती है, मतलब ये NGOs हैं जो पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए काम कर रही हैं। तो ये MCQs के तौर पर जो है आपने करने हैं। उनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ख़ास तौर पर बॉक्सेस वाले। उस बॉक्सेस में जो है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर पाए जाने वाले जो जानदार हैं उनके नाम लिखें, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो है रेड लिस्ट का जिक्र हुआ है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के स्टार्टिंग दूसरे पैराग्राफ में रेड लिस्ट, मतलब रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके अंदर जो है हम इंडेंजर्ड या एक्सटेंट स्पीशीज़ का डेटा लिखते हैं, नाम लिखते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हैं और कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है ख़त्म होने के करीब है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे वैसे हम शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इंडेंजर्ड और एक्सटेंट स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जानदार हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 3 जानदार बताए गए हैं, 3 जानवर हैं। इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है और हबारा बस्टर्ड है। इंडस डॉल्फिन यानी कि दरियाए सिंध की जो मछली है, एनिमल है डॉल्फिन,
उसके बारे में डॉल्फिन मछली, उसकी बात करें तो WWFP वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो दरियाए सिंध रिवर इंडस है उसके अंदर जो इंडस डॉल्फिन की तादाद है वो तकरीबन जो है 600 के करीब रह गई है। कितनी रह गई है? 600 के करीब रह गई है। ये 600 तादाद बहुत कम है और इसकी तादाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन जो है कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? वाटर पोल्यूशन। किसकी वजह से? वाटर पोल्यूशन, पाउचिंग, जाल, पाउचिंग कहते हैं जाल को, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, मतलब हम क्या करते हैं उनके हैबिटेट को तबाह कर देते हैं। उसके बाद मार्को पोलो शीप है। मार्को पोलो शीप भेड़ की तरह की एक मतलब जानवर है, उसका नाम मार्को पोलो शीप है, जो खंजराम नेशनल पार्क के अंदर और उसके आसपास वाले इलाकों में पाई जाती है बहुत ज़्यादा तादाद में। लेकिन अब उनकी तादाद में जो है लास्ट 2 डिकेड से कमी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि लोग जो है वहाँ के आसपास के उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। उसके बाद हुबारा बस्टर्ड है। हुबारा बस्टर्ड एक बड़ा परिंदा है जो सोवियत यूनियन टेरेटरी के थ्रू जो है पाकिस्तान में आता है विंटर सीज़न में। कब आता है? विंटर सीज़न में आता है सोवियत यूनियन टेरेटरी के थ्रू। और ये चोलिस्तान और थर के जो इलाके हैं, चोलिस्तान और थर जो डेजर्ट है हमारे, चोलिस्तान यानी कि बलोचिस्तान वाला बावलपुर वाला एरिया, और उससे आगे उसके अलावा थर रोही वाला इलाका जो है वहाँ पे ये आते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं। इनकी तादाद में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि वहाँ के लोग जो है इसका शिकार करते हैं और उसका हैबिटेट को लॉस कर देते हैं। शिकार मतलब आपने देखा होगा, तलोर का नाम सुना होगा, तलोर। तो ये तलोर ही है हुबारा बस्टर्ड, जो बाहर से उड़ के आता है और इनका जो है बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। आपने सुना होगा कि बाहर से जो है अरबी शहजादे आते हैं और यहाँ पर तलोर का शिकार करते हैं। तो ये वही हुबारा बस्टर्ड है जिसका शिकार किया जाता है। उसके अलावा हैबिटेट लॉस हो रहा है वहाँ पे, मतलब हम टीले या रेगिस्तानी इलाकों को जो है वो क्या कर रहे हैं? ख़राब कर रहे हैं। जैसे जीप रैली हो गए, वहाँ पे रैलियाँ लगवाते हैं, रेसें लगवाते हैं, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है। इस वजह से भी इनकी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। उसके बाद जो है MCQs हैं, 2 बॉक्सेस हैं। एक तो बॉक्स है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मारखोर क्या है, कि मारखोर जो है वो क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है। इसी तरह पैट्रिज है। क्या है? पैट्रिज जो है वो नेशनल बर्ड है। इसको चकोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकोर। नेशनल बर्ड है चकोर, और नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।